अगर आप 12th क्लास की इंग्लिश में वो सवाल जानना चाहते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अगर आपने किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, आपके इस एक वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बट कंडीशन एक ही है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। हाँ, साथ में अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन जो आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, और उसको साथ में रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है आपके लिए। या तो आप साथ में अपना स्क्रीनशॉट रखिए, स्क्रीनशॉट के लिए आपको साथ में कुछ टाइम दे दिया जाएगा। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Let's start first chapter, the last lesson. Yes student, हमारे the last lesson का first important question है, what did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के बारे में क्या असाधारण चीज देखी थी? यस स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में देख सकते हैं और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आपके पास कॉपी, नोटबुक जो भी है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? यस स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और इसी के ऑप्शन में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, व्हाट स्पेशल न्यूज वाज रनिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? यस स्टूडेंट, दोनों के आंसर हमारे पास में सेम है, और आप यहां से किसी भी क्वेश्चंस को, आपको चाहे ये क्वेश्चन मिले चाहे आपको दूसरे और वाला क्वेश्चन मिले, आपको आंसर एक ही लिखना है। और आपके लिए मैं इस स्क्रीन को छोटा सा सामने कर देती हूँ। हाँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके भी इसके क्वेश्चन आंसर को रीड कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हु वाज मिस्टर हैमेल? यस स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर हैमेल, और इसी के और में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ वाज मिस्टर हैमेल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? यानी कि आखिरी दिन मिस्टर हैमेल ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप टिक मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले रीड नहीं किया तो, और आपने रीड कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा कुछ चीजें पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बट उसको मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज करो, आपके देखना कि मार्क्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर यहाँ पर कर पाओगे। यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how does Mr. Hamel pay a tribute to the French language? Yes student, many times ये questions हरियाणा बोर्ड ने पूछा है इसका, और ये क्वेश्चन है हमारा, how does Mr. Hamel pay a tribute to the French language? इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने ये आपकी स्क्रीन आपके सामने कर दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि what a thunderclap, these words were to me, which were the words that shocked? वो कौन से वर्ड थे जिनसे जो छोटा सा बच्चा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था? यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देख लेते हैं हमारा जो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है हमसे। यस स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको लगभग हर साल इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेफिनेटली आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप श्योर हैं इस चीज के साथ कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और सुनिए। क्वेश्चंस सिर्फ वही, आंसर आपको सिर्फ एक ही मिलता है, बस सिर्फ क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमारी हर साल चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग में इसी चैप्टर में कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड द ऑर्डर अफेक्ट द people of Alsace, particularly Mr. Hamel and his students? यस स्टूडेंट, आपके पास में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है। और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज दैट डे?
तो स्टूडेंट्स ये स्क्रीन है आपकी, ये मैंने आपके लिए जूम कर दी है। तो आप इस क्वेश्चन का, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसका आप पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और ध्यान से इस क्वेश्चंस को रीड करना। आपके पेपर में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। यस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को याद करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मिस्टर हेमल का कैरेक्टर स्केच लगभग 1 या 2 ईयर्स के बाद में रिपीटेड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और मैनी टाइम्स हमने देखा है कि ये क्वेश्चंस आपका हर साल रिपीटेड भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको याद करना मत भूलना, और आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको इसी वीडियो में पूरे सारे चैप्टर्स के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। और आपके लिए मैंने एक हेल्पफुल वीडियो भी बनाया है ये साथ में, क्योंकि इसमें किसी बच्चे ने यदि मान लो कि पहले नहीं रीड किया है, तो उसमें मैंने साथ में इसमें समरी टाइप से कुछ क्वेश्चंस के हिंदी भी मेंशन करी है, तो शायद बच्चों को याद करना वो ईजी रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना होता है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मे भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मे भी कहानी के मेन कैरेक्टर के ऊपर है। और इस क्वेश्चन को पूछने के हमारे अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। यस स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो हमारा पैटर्न जा रहा है कि हु वाज फ्रेंच। यस स्टूडेंट, आपके कहानी का जो मेन, यस स्टूडेंट, आपकी जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपके कहानी का मेन कौन था? फ्रेंच था। तो जो फ्रेंच है, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट मिस्टर हेमल, हाउ डिड ही चेंज हिज ओपिनियन अबाउट हिज टीचर, हिज स्कूल एंड फ्रेंच। यानी कि जो फ्रेंच था वो कौन था, मिस्टर हेमल के बारे में वो क्या सोचता था, कैसे उसने अपने अध्यापक को, या उसने कैसे अपने स्कूल या फ्रेंच भाषा के प्रति उसके खुद के विचार पहले कैसे थे, और इन द एंड ऑफ द स्टोरी उनके विचार कैसे हो जाते हैं। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। और यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी का ही सेम है। आंसर सबके बता रही हूँ, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। क्योंकि देखो क्वेश्चंस पूछने वाले तो हर साल क्या है कि कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, बट चैप्टर तो हमारे सेम है। तो उसी में ही एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके देता है। और इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ हमेशा बनी हुई, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ हर तरीके से क्वेश्चन कि किस तरीके से हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो इसी के और में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट सरप्राइज फ्रेंड्स दे मोस्ट, व्हाई वाज एवरीबॉडी सैड। यस स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो इसी के ही ऑप्शन में आ रहा है कि व्हाट पर्टिकुलर थिंग्स डिड फ्रेंड्स नोटिस व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लासरूम। यस स्टूडेंट, ये है आपके इतने सारे क्वेश्चंस और जिनका आंसर हमारे पास एक ही रहने वाला है। मैंने देखो 1 2 3 4 आंसर आपके पास ओनली 1 है, बट मैंने 4 टाइप्स आपको बता दिए कि 4 टाइप्स आपके पास क्वेश्चंस की लैंग्वेज आ सकती है। तो मे भी और भी आ सकती है, बट मैंने अपने तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया कि इनके अलावा आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज देखने को ना मिले, और आप एक ही झटके में एक ही आंसर वहां पर स्टिक आंसर लिख के आए और अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करें। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे कर दिया है, और आप फटाफट यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है हमारा लॉ स्प्रिंग, और लॉ स्प्रिंग में भी हमारे पास में 2 पार्ट्स आते हैं। तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथरेस ऑफर फॉर द चाइल्ड नॉट फॉर फुटवियर।
यस स्टूडेंट, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने कुछ नोट भी किया होगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन हो, ये हमारा अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन को कंबाइन करके आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आपका एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। तो हमें तो प्रिपेयर रहना किसी तरीके से, चाहे वो 2 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पुटअप करे, चाहे वो हमसे 3 मार्क्स में, चाहे वो हमसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन को पुटअप करें, तो हम हर तरीके से रेडी हैं। यस स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है और उसी के ऊपर हमें काम करना है। यस स्टूडेंट, यदि आप, मैं गारंटी लेती हूँ, यदि आप लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहते हैं और सिर्फ इस वीडियो को देखकर यदि आप पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप क्वेश्चन को एक एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज साहेब हैप्पी वर्क एट टी स्टॉल, यानी कि क्या वो जो साहेब था वो चाय की दुकान पे काम करके खुश था। एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करके बताना है और साथ में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का फुल नेम क्या था, एंड व्हाट आयरनी विद हिज फेट, और उसके नाम के साथ में कौन सी विडंबना छुपी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट, पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में देखने को डेफिनेट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये लो आपके लिए स्क्रीन है, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द रैग पिकर लिविंग इन दिल्ली, हाउ मेनी रैग पिकर्स वर लिविंग देयर, डज साहिब रिमेंबर हिज नेटिव लैंड। ये स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स वर लिविंग इन दिल्ली एंड फ्रॉम वेयर। यस स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये 2 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा हमारा, मैंने बताया आपको कि कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो गए हैं और जो हमारा पैटर्न है, हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिट्टो सेम चल रहा है मैनी ईयर से। तो इसी में क्या करता है एग्जामिनर, आपको फंसाने की कोशिश करता है, अलग अलग टाइप के वो लैंग्वेज यूज करता है। और तो स्टूडेंट्स, हमें एग्जामिनर के घुमाई हुई लैंग्वेज से घबराना नहीं है, हमें सिर्फ उनका इजीली उस क्वेश्चन को एक बार रीड करना है। एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार रीड करिए। तो देखते हैं हम इसी के साथ में कि वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है और आंसर हमें किस टाइप से करना है। आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्हीं चैप्टर के बीच से होते हैं, जो आंसर आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इन्हीं में से ही आप क्वेश्चंस को देख सकते हो और इन्हीं में से आप क्वेश्चन के आंसर वहां पर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो मैंने बताया कि वो थोड़े से अलग लैंग्वेज यूज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछने स्टार्ट कर दिए हैं कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ दिस पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस है आपका, क्योंकि बताया ना जैसे कि वो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। यस स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यस स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी के और में आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम ऑफ लाइफ एंड हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। यस स्टूडेंट, मैंने आपको बताया ही है क्योंकि हमारे अलग अलग पैटर्न हैं और अलग अलग पैटर्न में किसी भी टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने बोला है कि डिफरेंट है बट उनके आंसर आपके बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी आपका कई बार पूछा गया है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। यस स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट
forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या है कि what conspire to keep the workers in the Bengal industry in poverty? तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आंसर हमारे पास सिर्फ एक है, बट क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, बहुत सारे हैं। तो इसी के लिए देखो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है कि द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद The Bengal maker of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy. Everyone happy, but they live and die in squalor. Elaborate. Yes, स्टूडेंट, इसी का मैंने बताया कि आपको दूसरा क्वेश्चन है, और मैं आपके पास तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। यस स्टूडेंट, फिरोजाबाद के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। आंसर उसका आपका डेफिनेट एक ही रहने वाला है। आप इसके ऑप्शन में देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। यस स्टूडेंट, आप एक बार फिर से मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन एक ही है, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमारे पास में डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स हमें घबराना नहीं है। देखो आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से दिए हैं, बट आप देखेंगे नीचे तो मैंने चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको एक ही दिया है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सब कुछ सेम दिखने वाला है। ऐसा ही कुछ है कि हाउ इज मुकेश different from other child who works in Bengal industries and also from his family? Why does the author feel cheered when she looks into Mukesh's eyes? Yes students, या फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बार बार सेम रिपीट है कि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट लैंग्वेज आंसर बिल्कुल हमारा सेम रहने वाला है, वही समरी से ही। क्यों? क्योंकि हमारी बुक तो वही है, चैप्टर वही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे एग्जामिनर का मोड चेंज हो रहा है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की ओर में कि इट इज हिज कर्म और हिज डेस्टिनी दैट मेड मुकेश ग्रैंडमदर go blind, and how did Mukesh disprove this belief by choosing a new vocation and making his own destiny? Yes student, ये है आपका क्वेश्चंस, और इसके लिए मैं आपके पास में अभी एक स्क्रीन को दिखा देती हूँ ताकि आप अपना एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सके और इसका आंसर को इजीली नोट डाउन कर सके, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस है आपके पास, बट इनका आंसर एक ही है। तो स्टूडेंट्स शायद आपका ये स्क्रीनशॉट हो चुके हैं, आपने नोट डाउन कर लिया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, और हमारा थर्ड चैप्टर है चैप्टर 3 है हमारा डीप वाटर। यस स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि all we have to fear is fear itself, says Roosevelt. Explain the importance of this statement. Yes student, next हमारे पास में आता है what is the message of the lesson deep water? यस स्टूडेंट, वही सेम बात है, आपके पास में क्वेश्चंस 2 हैं और आंसर आपके पास में 1 है। यस, आपका मैसेज ऑफ द चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, आजकल एग्जामिनर ने काफी ज्यादा, चाहे आपकी पोएम हो चाहे आपका चैप्टर हो, मैसेज पूछने स्टार्ट कर रखे हैं, और सीबीएसई बोर्ड में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मैसेज रिलेटेड ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से आ रहा है कि हाउ डिड डॉगलस डेवलप एन अवर्जन एंड देन फियर ऑफ वाटर? हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? यस स्टूडेंट, डॉगलस
और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। या फिर इसी के और में आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रेप्ड डगलस, हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर। यस स्टूडेंट, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और मैं तो आज को एक ही बात बोलने वाली हूँ कि किसी को, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को मैंने जहां तक देखा है एक ही बात रहती है कि मैम डीप वाटर चैप्टर हमें लर्न नहीं होता है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि डीप वाटर चैप्टर को आप एक मतलब फियर मत बनाओ, क्योंकि टॉपिक ही आपका फियर का है, चैप्टर में भी आपके काफी ज्यादा फियर की बात है। हमें फियर को बाहर निकालना होते हैं, और फियर को बाहर निकालना है तो आपके सामने बस मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ आप इस चैप्टर के इस क्वेश्चंस को रीड करें, ध्यान से रीड करें, आप ये एक क्वेश्चन ढंग से यदि याद कर लिया आपने, यदि पढ़ लिया, तो आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मे भी आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट हो चुका है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द रैट ट्रैप। यस स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 है द रैट ट्रैप। और यहाँ से तो मे भी सभी को अंदाजा होगा कि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ से होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ द पैडलर। यस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैनी टाइम्स सेम लैंग्वेज आपकी रहती है कि गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ द पैडलर। या इसी के ऑप्शन में आपके पास में दूसरा क्वेश्चन आता है कि हु वाज द पैडलर, व्हाई डिड ही थिंक दैट द होल वर्ल्ड वाज ए रेट ट्रैप। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में आपके पास में तीसरा क्वेश्चन भी आता है कि द पैडलर केम आउट एज ए पर्सन विद ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ डज दिस सो एनलाइटनिंग दिस सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंड हिम टू अस। यस स्टूडेंट, ये आपका एक क्वेश्चन है। आप देखोगे कि मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा है, तीनों बार उसकी मैंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को, और मैं आपको फिर से वही बात कह रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, क्योंकि यदि आप ये एक क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो आपके मैनी डाउट्स, मैनी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से इजीली मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस तो मे बी कहानी का वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कैरेक्टर, क्योंकि जिसने मेन कैरेक्टर की लाइफ को ही चेंज कर दिया, तो एग्जामिनर भी तो आपके क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है सिमिलरली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कि देखें कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, यानी कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मेन कैरेक्टर यानी हमारे पैडलर को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया था उसके बिहेवियर को। या फिर हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट चेंज इन पैडलर, यानी कि पैडलर की लाइफ में एडला किस तरीके से परिवर्तन लेके आती है। या इसी के लिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर डॉटर इंसिस्ट दैट द पैडलर शुड स्टे विद द, व्हाट हैपेंड इन द एंड। यस स्टूडेंट्स, या फिर हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड द पैडलर शो हिज ग्रेटिट्यूड टू द एडला। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ कि मैंने आपके लिए हर तरीके से पूछे जाने वाला क्वेश्चंस रेडी करके रख दिया है, तो आपको घबराने की नीड नहीं है। और इन 4 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही आंसर है। यस स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन चाहे आपके पास कितने भी आ जाए, आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रहने वाला है। तो हमें घबराना नहीं है, और हमें इजीली उसके आंसर को सोल्व करते चलना है। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट चलते अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन का है हमारा कि व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिर से आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज द कैप्टन वॉन स्टेहल, फेरी वाले ने अपने हस्ताक्षर कैप्टन वॉन स्टेहल के क्यों किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो इसको मिस मत करना।
और ये लो आपके लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, आप फटाफट यहाँ से ले लो। ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसका ये रहा, मैंने बॉक्स में इसको बंद कर दिया, आप इजीली अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिगो। इंडिगो चैप्टर या स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्टूडेंट्स को इंग्लिश के बीच में ही हिस्ट्री रीड करनी पड़ती है। तो क्या करें जी, हम क्या करें, क्योंकि सिलेबस हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है, हमारे बोर्ड ने हमें प्रोवाइड करवाया, तो हमें तो रीड करना पड़ेगा। बट क्या उनको भी हम जवाब दे देंगे क्योंकि हम क्या हैं, बी रेडी हैं। अब की बार तो क्या है, 100 को पार कर ही देना है, 100 में से 100 हमारे ही हैं। अब अच्छा एक स्कोर लेके आने वाले हैं। तो उसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिगो। यस, हमारा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि हाउ डिड Gandhi ji helped the poor peasants in Champaran to achieve freedom from fear. What made indigo sharecropping disappear? Yes, students. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। इसी के ऑप्शन में आपको दूसरा क्वेश्चन आंसर 1 बट क्वेश्चंस मैनी मोर। यस स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण। हाउ डिड गांधी कीप देम टू गेट एन ऑनरेबल सेटलमेंट? यस स्टूडेंट्स, और इसके साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इसके ऑप्शन में आ रहे हैं कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस व्हिच फोर्स्ड गांधी जी टू कम टू चंपारण फॉर द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स। यस स्टूडेंट, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैनी क्वेश्चंस बट आंसर ओनली एंड ओनली 1। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस और इनके ये रहे आंसर्स। यस स्टूडेंट्स, हो गया? यस, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से कि व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट? यस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका और कई बार ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, तो आपने इसको याद करना नहीं भूलना है। इसी के साथ हम चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स? यस स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो आपने 20 क्वेश्चन को रिपीटेड टाइम लर्न करना है और इसको अपने पेपर में फटाफट से कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये लो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने के हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चलते हैं हम अपने 6 चैप्टर की ओर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को यदि एंड तक देखा और यहाँ बताए गए यदि क्वेश्चन को देखा तो उसके लिटरेचर पार्ट के कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई क्वेश्चन का आंसर। और वहां पर बैठ के आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आता, बट कंडीशन 1 ही है कि आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम देखते हैं अपना चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स। तो पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स वही है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप? यस स्टूडेंट्स, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, what is the example of national integration that the author refers to? ये very very important question है स्टूडेंट्स। what is the example of national integration that the author refers to? yes स्टूडेंट्स, यदि आपने इस क्वेश्चंस को कर लिया तो आप पेपर में इजीली इसमें से बड़ा क्वेश्चंस भी आ सकता है और ये क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स में भी हो सकता है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was Subbu? Write his complete name. Yes स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है,
बट स्टूडेंट्स छोटे क्वेश्चन ही हमारे बड़े नंबर दिला देते हैं हमें कई बार, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। तो हु वाज सुब्बू, राइट हिज कंप्लीट नेम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स में। लाइन भी आपके पास 2 है और मार्क्स भी 2 है, तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? Who was the English visitor to the studio? Yes, student. Who was the English visitor? Very, very important question. फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज इंग्लिश विजिटर टू दी स्टूडियोज। यस स्टूडेंट, और इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कम्युनिज्म, व्हाट आर इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स? यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, और 2 मार्क्स में नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपके हर साल एक पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जामिनर के मूड चेंज हो रहे हैं, तो मे बी आपको कम्युनिज्म आपको फुल मार्क्स, इट मीन्स 5 मार्क्स में भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और कम्युनिज्म के बारे में तो आपको स्टूडेंट्स वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको पैराग्राफ, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर या स्टोरी, वो सॉरी आपकी पोस्टर राइटिंग वगैरह जो आती है, या आपकी पैराग्राफ राइटिंग आती है, या आपकी लेटर्स वगैरह का जो कुछ पार्ट आता है पेपर में, तो वहां पर भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर? हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर के ऊपर। कहानी का मेन कैरेक्टर आपको पता ही है कौन था? कहानी का मेन कैरेक्टर हमारे सुब्बू जी थे, तो उसी का हमारे पास पूछा जा सकता है एक पेन पोर्ट्रेट, या उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है उसके बारे में कि वो कहानी में कैसा था, यानी उसका कैरेक्टर स्केच हम बोल सकते हैं। तो ड्रॉ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ सुब्बू या ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। तो इसी के साथ शायद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके ऊपर था चैप्टर आपका? जेमिनी स्टूडियो। यस स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडियो के ऊपर था आपका। तो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बारे में आपने बताना है, या आप दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। यस स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो या गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि चैप्टर में हमारे किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? स्टूडियो के बारे में। तो फटाफट से मैं आपके लिए इसको कर देती हूँ स्क्वायर में, और आप ले लीजिए इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट, और फटाफट इस स्क्रीनशॉट को आपको कहाँ पर पेस्ट करना है? आपके एग्जाम में। यस, वेरी नाइस। इसी के साथ हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरव्यू। Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आपके जो छोटे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये आपको बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन बताया गया है तो आपको सिर्फ यहीं पर ही करना है कि 2 मार्क्स में हमने देखा था। नए स्टूडेंट्स, हमें प्रिपेयर रहना है। आपके लिए बड़े क्वेश्चंस तभी दिखाए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ ले, और आपके लिए मैंने पहले भी बताया है कि मैंने आपकी हेल्प के लिए, मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को स्कोर बहुत अच्छा करना है, और इसीलिए मैंने उसके साथ में क्या है, जिस बच्चे को इंग्लिश में डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इनके आंसर्स खुद ने प्रिपेयर किए हैं, और साथ में मैंने आपके लिए क्या है, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिया है, ताकि आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? Very very important question students। फिर से again आपका क्वेश्चन आ रहा है कि what is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? अपने जमाने का काफी ज्यादा फेमस ये रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, और इसके बारे में रीड करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2 नंबर आपको वैसे भी दिला सकता है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
What is interview? What are the different opinion about the merits and demerits of the interview? Yes students, very important questions. जैसा कि बताया कि लैंग्वेज हमारी चेंज हो सकती है और हमारे ये तो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के ऊपर तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना है और आपके हेल्प के लिए सब क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके नीचे दे दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपके पास इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी, तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, आपके ये क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट में भी आपका हो चुका है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है गोइंग प्लेसेज और यहाँ से क्वेश्चन भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। वैसे एक स्टोरी है, बिल्कुल इजी सी स्टोरी है और मैं तो आपको ये कहूंगी कि इसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। यदि आप उन 2-3 क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो मे भी आपको पूरे चैप्टर की समरी ही याद हो जाएगी। और आपको पता है हमारे चैप्टर के आंसर्स कहाँ से होते हैं, हमारे चैप्टर की समरी से ही हमारे आंसर्स होते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा आ रहा है कि व्हाट डज सोफी ड्रीम ऑफ, यानी कि सोफी का सपना क्या था, यानी किस टाइप का वो सपना देखती थी। इसी के ऑप्शन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज सोफी इमेजिनेशन टू बिकम आफ्टर लिविंग स्कूल, हाउ इज जियोफ डिफरेंट फ्रॉम सोफी। आपको पता होगा कि सोफी का भाई कौन था, जियोफ था। यस, उसी के साथ में उसका कंपैरिजन करके उसे पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आप एक साथ भी कर सकते हैं और दोनों क्वेश्चंस आपके क्या है डिफरेंट तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ले लीजिए अपना एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट और चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरह। बता रही हैं स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके क्या है लिटरेचर में आप कहीं पर भी मार्क नहीं खाओगे, पेपर में आप क्या करोगे कि हाँ देखेंगे तो वापस से अनु वाला स्मार्ट क्लासेज ही हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। या फिर इसी के ऑप्शन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रास्ट सोफीज रियल वर्ल्ड विद हर फैंटासीज, यानी आपको पता है कि सोफी क्या करती थी, कल्पना में रहने वाली लड़की थी और उसके रियल वर्ल्ड के साथ में आपको उसका कंपैरिजन करवाना है। इसी के ऑप्शन में आपको तीसरा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोफीज कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेज। यस स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस है बट आपको बताया मैंने जैसे कि आंसर हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ही है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका प्यारा सा क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ में विद हिंदी। यस स्टूडेंट्स ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ सोफी एंड जेंसी। यस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि सोफी और जेंसी में काफी ज्यादा यानी कह सकते हैं हम दिन और रात का अंतर था। तो ये क्वेश्चंस भी हमसे पूछा जा सकता है और इसको पूछने का हमारे पास में दूसरा पैटर्न भी है। क्या पैटर्न है कि सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट यू फाइंड इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। यस स्टूडेंट्स, ये है आपके चैप्टर गोइंग प्लेसेस का लास्ट क्वेश्चंस और ले लीजिए इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। ये लो, ये मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको मुझे लग रहा है कि यदि आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक ये 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इन्हीं 15-20 क्वेश्चन में से। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है और आप आप इस वीडियो में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये थे आपके आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक क्लास 12। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसी लगी तो ये आप वीडियो के कमेंट में करके हमें जरूर बताना।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाँ, आपके दूसरे पार्ट में आ रही है फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन। यस स्टूडेंट, पोइट्री सेक्शन के भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि आपके पास में ये पूछ के चलिए, आप मानो कि आपके पास में 3 क्वेश्चंस आने वाले, 5 पोएम्स हैं। तो आई थिंक वहां से 10 to 12 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, और अनुबाला स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।